समस्त को नमस्कार। प्रेस लॉर्ड जो भाई भाई मैंने एक क्रिस्टान चैनल देखते बार मुझे स्वागत करी। प्रियर भाई भाई मैंने आपण निकटर मुझे एक टेस्ट मन नहीं आसी साक्ष्य जीवंत साक्ष्य जहाँकि फिल्म इंडस्ट्रीर जड़े कमेडियन से होती कहीं नुहति जड़े जनी लिवर तांकर जीवंत साक्ष्य आपण मैंने थोड़े शुणु एवं आपण जीवन रे प्रभु निश्चित भाव आउ जीवन शुणिकिना आपण जीवन मध्य से परिवर्तन हेबे। तेणुक डेरी न करिकिना चलतु से वीडियो में क्लिक करवा। क्या करूं मैं तो अपनी ज़िंदगी मैंने कहा मैं सिगरेट दारू मुंह से गंदी बातें करना गलत बोलना कभी कैसे मुंह से कभी निकल जाती बात। बोले नहीं सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनते हैं वो, उन्होंने मुझे प्रार्थना का जवाब दिया है। तो मैं कुछ तो तब से मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। मैंने शराब छोड़ दी, ये हो गया। फिर मैं प्रेयर में ज़्यादा होने लगा। आप प्रीचर हैं? आप हाँ, प्रीचर हैं, पास्टर हैं या प्रीचर हैं? प्रीचर। तो मैं बच्चे की गवाही देने जाता था चर्चेस में कि देखो ऐसे परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा होगा, डॉक्टर में ऑपरेशन नहीं होगा, फिर ऑपरेशन के थ्रू ही हुआ। गॉड कुछ भी कर सकता है। तो मैं ऐसे ही एक बार गवाही देने गया तो वहाँ चुपके से कुछ लोग आते ना ऑटोग्राफ लेने वो टाइम मोबाइल नहीं इतना नहीं था, मोबाइल का 2002 की बात थी। वो आते तो वो मेरे को मोबाइल ये ऐसा एक चर्च में ऐसा हुआ, मेरा हाथ लगते गिर जाता था, कोई मुझे देखता था गिर जाता था। गुलशन ग्रोवर का मेकअप मैन की बेटी आई थी, हेलो कैसे हैं आप, गिर गई। मैं बोले कैसे ये क्यों, मैं पुरुष को बोला ये क्यों गिर रहे हैं। और ब्रदर दिस इज अनॉइंटिंग, कम ऑन, गॉड ब्लेस यू, कम ऑन प्रे फॉर द पीपल, यू प्रे। हाउ टू प्रे, आई डोंट नो हाउ टू प्रे, यू हैव टू टीच मी। तो ऐसा करते करते मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों, वो लड़कियों के कपड़े ठीक कर रहा हूँ मैं, वो गिर रहे थे। तो फिर बाद में मैंने कहा शायद मुझे प्रेयर करना है, तो मैं फिर लोगों को प्रेयर करना शुरू किया। मेरे पास काम भी नहीं था उस टाइम पे, 2002 के बाद मेरा डाउनफॉल आ गया था। तो मैं 13 साल सेवा की मैंने पूरी दुनिया में जाके। हाँ, पता नहीं क्या क्या मिरेकल्स होते थे, मैं खुद भी नहीं जानता था। वो प्रेयर के उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसी चीज़ें होती थी। कईयों की बीमारियां निकल जाती थी, गिरते थे, स्पिरिट्स, बैड स्पिरिट्स से गिर जाते थे, धाड़ ऐसा हाथ तक धपड़ा ऐसा तो निकल जाते थे, वो स्पिरिट निकल जाता था। मेरे को भी नहीं मालूम क्या है क्या चीज़ है। वो धीरे धीरे बाद में मुझे पता चला कि भाई ये मैं भी 3 दिन तक पड़ा रहता था, मुझे पूरा हेवीनेस आती थी उनकी। हाँ, दूसरे की नेगेटिविटी निकाल। तो फिर मुझे किसी ने आके प्रेयर किया और मुझे बताया कि ऐसा आपको प्रेयर करना होता है, आपको भी प्रेयर करना पड़ेगा। जब जीसस क्राइस्ट यहाँ थे वो भी प्रेयर करते थे तो हमको भी प्रेयर करना ज़रूरी है। तो ऐसा तो फिर वो करते करते मैं 13 साल सेवा की। फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गया, फिर मैंने उसको कम किया। फिर बाद में फिर कॉलिंग आएगी, फिर मैं जाऊँगा, फिर सेवा करूँगा। हाँ, लेकिन कभी बीच बीच में आप जाते हैं, मैंने सुना है कि आप चर्च जाते हैं। चर्च जाता हूँ तो वहाँ लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको प्रे करता हूँ। मगर मैं शूटिंग वीटिंग ये करता हूँ ना, तो मैं फुल टाइम में नहीं हूँ। कभी किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं फट से फ्लाइट में, कोनिका जी मैं आपको क्या बताऊँ, फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, कोई डॉक्टर है क्या, अनाउंस करते हैं, देयर एनी डॉक्टर प्लीज़, समबडी हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो मैं एयर होस्टेस को पूछता हूँ, एक्सक्यूज मी व्हाट हैपेंड, बोले समबडी इज लाइंग डाउन ओवर देयर, we are calling for doctor, there is no doctor. Okay, I'll come. Are you doctor? No, I am not doctor. I'll just pray. Okay, मैं गया उधर, वो पड़ा हुआ है, मैं इसको प्रे किया, इन द नेम ऑफ जीसस प्रे किया। ओके, प्लेस बोल के मैं आ गया, आके मैं बैठ गया। तो सर इज हैविंग ब्रेकफास्ट। वाह, ऐसे 4-5 लोगों का हुआ है फ्लाइट में। ये कमाल की बात। अभी देखिए फ्लाइट है, आसमान में है, आप कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। वो आया तो मैं जाके हाथ लगाया, प्रेयर किया, क्योंकि प्रार्थना है और प्रार्थना से प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर है, वो कोई भी हो। वो अगर ऐसा देखो, सृष्टिकर्ता जो है ना वो एक ही है, हम सबका। सृष्टिकर्ता ने मजहब नहीं बनाया, धर्म नहीं बनाया, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य ने बांट दिया। हाँ, हम लोगों ने अपना अपना पहचान बना के लिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा कार्ड है, सब तो ना ऐसा अपना अपना कार्ड है ना। तो जीसस परमेश्वर के पुत्र है, उनके नाम से आप प्रे करते हैं तो होने लगा है, होता है, ये होता आया है।
अब यकीन करने पे आपका फेथ है क्या? faith। हम तो करते हैं, हम ये देखते नहीं कोई हिंदू है मुसलमान थोड़ी, अब क्रिश्चियन को प्रे करना है, नहीं प्रेयर करो किसी को भी, तो कोई भी हो जाता है, कोई भी प्रे करे ना, अगर आप नाम भी नहीं लो सृष्टिकर्ता के, आप एक अच्छे इंसान हो, आप में अच्छाइयाँ हैं, तो आपके अंदर एक पावर है, और आप किसी को ऐसा हाथ रख के करो वो अच्छा भी हो जाएगा। हम में पावर है, हमको बैटरी पे, सोलर पे, इलेक्ट्रिक पे नहीं है, हम उनकी कृपाओं पे है। मगर कमाल है, आपको भगवान ने कितने, मतलब एक तो कॉमेडी का गिफ्ट दिया और फिर ये हीलिंग का गिफ्ट दिया। वैसे कहते हैं जॉनी भाई कि हर एक बुद्धिज्म में खास करके कहते हैं कि आपको बाहर किसी भगवान देवता को सी, यू डोंट हैव टू सी, क्योंकि हम लोग ने शक्ल दी उनको, लेकिन आप एक प्रभु का अंश है, उन्होंने आपको बनाया है, चाहे वो किसी को किसी फॉर्म में भी आप पहचाने। और आप जब अपने अंदर विश्वास रखेंगे, अपने अंदर आप प्रार्थना करके फेथ रखेंगे, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई हम लोग कैसे अपने आप पे विश्वास लोगों को नहीं होता तो वो प्रार्थना किसको करेंगे। इसीलिए हमने एक ऊपर का पावर चुना है कि भाई उसको करेंगे तो वो सब ठीक करेगा। बट एक्चुअली इट इज़ इन यू, बिकॉज यू आर, जैसे जीसस इज द सन ऑफ गॉड, वैसे यू आर ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ गॉड। दिस इज़ द व्हाट पीपल बिलीव इन बुद्धिज्म स्पेशली। एंड मैं स्पिरिचुअलिटी में मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ, तो वहाँ पे हम जब जाते हैं मेडिटेशन के, बोले कुछ नहीं, आप अपनी सांसों को देखो और अपने अंदर जो जो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी उसको देखते रहो, एंड अपने आप आपको सोल्यूशन मिले, और मिलता है। और प्रे इज दैट ओनली, प्रे इज सिटिंग इन साइलेंस इन मेडिटेशन, दैट इज प्रे। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि कॉमेडी और धर्म एक दूसरे से विरुद्ध हैं, और आपको लगता है कि दोनों का एक या कॉमेडी और धर्म, हाँ, आपको लगता है कभी, जैसे मैं कैसे कहूँ, मैं अंदर से जिस तरह की इंसान हूँ अपने घर में या दोस्तों के साथ, लेकिन मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं एक वैसे वाली, तुमने क्या किया, तुमको मैं मार डालूंगी, यू नो दैट काइंड ऑफ वैम्प वाला। तो एक डाइकोटमी होता है, एक विरुद्धता दिखती है। आपको कॉमेडी और धर्म में ऐसा कोई दिखता है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, और मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे कभी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इतना है कि किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी का मजाक, धर्म एक लगी नाजुक चीज़ है, उसके ऊपर कुछ देखिए, हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री है, इससे बढ़िया जगह वर्ल्ड में नहीं है। एकदम सही। हमारे यहाँ धर्म को, जो काम अब्दुल कर सकता अब्दुल ही कर सकता है, और अब्दुल करेगा तो बगल में राम उसको हेल्प कर रहा होगा, और राम जो कर सकता राम ही कर सकता, एकदम सही। और जो फर्नांडिस कर सकता फर्नांडिस। और हम कभी किसी को हायर नहीं करते, तेरा धर्म बता क्या है। नहीं, टैलेंट यार, टैलेंट बिलोंग टू ऑलमाइटी गॉड, वाह, उसकी तरफ से है टैलेंट। तो ऐसे सब हमारे धर्म वाले सब मिल के रहते हैं, और हमारे इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से बड़े प्यार से, हमारे इंडस्ट्री से सीखना है लोगों को। और अभी धीरे धीरे वहां भी कुछ डालना शुरू कर दिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टैलेंट की बात आती है। टैलेंट के आगे सभी झुक जाते हैं, बोले नहीं यार ये जो कर सकता है मैं नहीं कर पाता हूँ यार, ये इसको ऊपर वाला ने दिया है, ऊपर वाला कौन है, वो एक ही है। सब अलग अलग नाम से हम पहचान। तो सब अपने अपने फेथ से आते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। कितना अच्छा लगता है, जो कोई सचिन तेंदुलकर है, वो जब सेंचुरी मारता है या कुछ भी करता है तो ऐसे ऊपर देखता है, ऐसा करता है। अब उनकी तरह और भी लोग करने लगे हैं, बस ये तो ऐसा जो करता है ना, उसके अंदर कोई खूबी डाला ऊपर वाले ने। ऐसे को लोग बहुत मानते भी हैं, और ऐसे से अच्छे कार्य भी होते हैं। हाँ, लेकिन आपको कभी लगता है आप जब सेट पे गए कि नहीं यार मैं ये कर रहा हूँ, मेरा तो अंदर जो आत्मा है वो मुझे धर्म की ओर ले जा रहा है, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे कभी आपको लगा कि नहीं अब कि थोड़े कुछ साल बाद मैं बंद कर दूंगा, मैं धर्म के प्रति जाऊंगा, ऐसा नहीं है? नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, मेरे को तो जाना। अभी मैं कॉलिंग की वेट कर रहा हूँ। मैं जैसे कॉल आ गया ना तो मैं सेवा करूँगा, क्योंकि मैं अगर हीलिंग अगर मेरे पास है तो उसको मैं खाली छोड़ के मैं ऊपर जब चला जाऊंगा तो ऊपर वाला पूछा कि मेरे को हील करने आएगा तू, बाकी को क्यों नहीं किया? सही है। आपको जो टैलेंट है कुनिका जी, आपका टैलेंट लोगों के लिए, तो ये भी एक टैलेंट है जो भी खुदा ने दिया है, ऊपर वाले की जो देन है वो लोगों के लिए। अब हम तो हीलर नहीं, बिल्कुल नहीं मानते को, हमको वो हीलर बोले, मैं बोले माफ़ी करना, ऐसा गलत नहीं बोलना प्लीज़, मुझे गुनहगार मत बनाना। हीलर परमेश्वर है, हम उनके नाम से हील करते हैं। और कैसे होता है हम खुद हैरान होते हैं। और उनका काम करने के लिए आपको ये गिफ्ट दिया है। हाँ, वो कैसे हील होते हैं, तो अमेजिंग।
आप जब भगवान से बात करते तो हंसकर बात करते हैं या बड़े सीरियसली बात करते हैं? मजाक करते हैं भगवान से? नहीं, मैं जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे ऐसे बात करता हूँ। कोई टेंशन नहीं हो, आपसे ही बात करेगा, किससे भी बात कर सकता है। कैसे बात करते हैं बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। आप अपने भगवान से आपकी लैंग्वेज में बात करते हो, आप जो लैंग्वेज समझते हैं ना उसी लैंग्वेज में बात करते हो। अब बाकी तो आप एक बच्चे की तरह बात करते हैं वर्ड, ये है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 17 साल का था तब मुझे गॉड ने बात की, आज़ाद मैदान में 89 जयपुर में मेरू पैलेस एक होटल है उधर, मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। और 1998 थर्ड टाइम मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मुझसे बात की। उसके बाद मुझे लगा हाँ गॉड मेरे से बात करते हैं, और मैं किसी को बोलूँ तो पागल बोलेगा, ये तो ऐसे आपकी सोच है, आपकी इमेजिनेशन है, ऐसा आप सोच सकते हैं। मैं कोई मजाक उड़ाएगा तो मुझे भी तकलीफ होगी, मैं किसको बताया नहीं था। लेकिन थर्ड टाइम जब बात किया तो मुझे ही लगा गॉड मुझसे बात करता है। मैं अपनी बीवी से कहा गॉड ने, वाकई गॉड मुझसे बात करते हैं। तो गॉड किसी से भी बात कर सकता है, क्योंकि उसकी फूंक से हम जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, कभी हम नाराज उसने होते हैं? फूंक दिया है। कभी नाराज होते हैं अपने गॉड से? हाँ? नाराज होते हैं आप कभी? मैं? हाँ, अपने गॉड से। गॉड से नाराज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसे यार तेरे पे भरोसा करके मैं चल रहा हूँ, तूने ऐसे मेरे साथ कर दिया, ऐसे कभी नहीं बोला? तो पहले तो गॉड को समझना पड़ेगा आपको, नाराज बात अलग है, गॉड को समझना। गॉड बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी चीज़ है। हम में, इंसान में और गॉड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी सोच में, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें कुछ नहीं मालूम है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है, तो नाराज़ होने की क्या बात है। और मैं तो ये मानती हूँ जॉनी भाई, पता नहीं आप अग्री करते हैं कि सिचुएशंस और लोग आपको आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आपको आपका कोई पथ निर्धारित करना पड़ता है। मतलब जैसे आप किसी तरह चल रहे हैं, जैसे आपकी गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही है और एक सिचुएशन आ गया, मेरे यार ये स्पीड ब्रेकर आ गया मेरी लाइफ में, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर आपको उस टाइम तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर आपको कुछ दूसरा रास्ता दिखाएगा। यस, सिखा रहा है। और आपके बेटे की बीमारी ने आपको ये रास्ता दिखाया। अमेजिंग। हर हाल में आपको खुश रहना है। आप सांस ले रहे हैं, बड़ी बात है। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, सांस खरीद सकते क्या? बिल्कुल। अच्छे चलो वेंटिलेटर पे निकल गए। हाँ, ये कोरोना में देखिए आप, कोरोना में आप देखिए कितने लोग मरे। बड़े बड़े लोग, कई लोग घबराहट के मारे मर गए, 15-15, 20-20 लाख रुपए देके मर गए। बच्चों को कुछ नहीं हुआ, एक भिखारी नहीं मरा। हाँ, एक भिखारी नहीं मरा, ये रिकॉर्ड है जी। मैं घूमता था, मैं अपने बेटे को जाकर बताया, देख ये कैसे बैठे ब्रिज के नीचे, इधर ही बाजू में, जब मेट्रो बन रहा था ना ब्रिज, उसके नीचे प्लास्टिक का डाल, सब बच्चे पक के बातें कर रहा है। अच्छा मैं था तुरने लगे हुए बातें कर रहे थे। मैं देख कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई सैनिटाइजर नहीं है, कोई मास्क नहीं है, सब बैठे हुए। मैंने एक को बुलाया, चला मैं जरा बाहर से आता हूँ तो मेरे को डैडी जरा पीछे घूमो, इधर घूमो, वो स्टीम ले लो, नहा ले लो, गर्म पानी रखा हुआ है। और रात को खाने के टाइम में भी तरह डिस्टेंस लेके खाते डाइनिंग टेबल पे, और सुबह ब्रेकफास्ट में भूल जाते। अब समझे ना। मैं एक दिन लेके मेरे बेटे को बताया, बोले देख कुछ नहीं है इधर। एक को बुलाया मैं इधर, तो वो इधर लिया होता। अरे कौन कौन है साहब? अरे जाने सब कैसे, सब ठीक है यहाँ पे? हाँ फर्स्ट क्लास सब। अब लोग क्या था भाई साहब, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? काय का प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम, तो किसी को कुछ हुआ है? अरे नहीं, हम लोग को कुछ नहीं साहब, हम लोग को नहीं है, किसी को कोई को नहीं, कुछ नहीं साहब, हम लोग को क्या है? कुछ होएगा तो हम लोग को कौन हॉस्पिटल में भर्ती करता है? हमारे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। ओहो, हमारा तो वही आधार है, वही आधार है। क्या बात है, क्या बात है। और एक देखिए उसका बोलना अलग है, पीके जो भी सच बोल रहा है, एक भिखारी नहीं मरा, ये रिकॉर्ड है। आपने वैक्सीनेशन लिया था कोरोना के टाइम? हाँ लिया ना, क्योंकि आपको बाहर जाना बंद हो गया था। नहीं तो नहीं लेते? नहीं लेता मैं, बिकॉज आपको भरोसा इतना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं, ये अगर हमको जाना होगा तो ये भगवान प्रलय लेकर आया है, ऐसे है। लेकिन हल्की साइंटिफिक सोच वो उसको इनकरेज नहीं करती। आपके आर्ट में, हाँ ये कॉमेडी में, आपकी जब स्पिरिचुअलिटी आई, हाँ, जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़े और भगवान की तरफ आपने रुख किया, उससे आपको आपकी कॉमेडी में फ़र्क पड़ा, असर आया उस पर?
हाँ, मैं जब 13 साल किया था ना तब मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। मैं कहीं जाऊँ तो वह उनको अभी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जोक जोक बोलेंगे, कुछ ये करेंगे। एक मेरे दोस्त की माँ का बर्थडे था, वो हिंदुस्तान में मेरा काम करता था, वो बुलाया लेके, तो उसकी माँ बेचारी देख रही थी। तो मैं बहुत ही सीरियस था उस वक्त, सीरियस हो गया था। और मैं वहाँ गया और सब किया, और बेचारी लगा कि जोक वो करेगा, कुछ किया ही नहीं मैं जोक, तो वैसा जगह। फिर मैं उनको गया, उनको पकड़ा, बुढ़िया, उनको पकड़ के उनके लिए प्रेयर किया। मेरे को लगा कोई जोक वोक बोलेगा, बोला नहीं। तो फिर मैं बैठा, ऐसा करके आया, बैठा और पूरा अपने आप को जरा चेंज किया, ठाड़ 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 ठाड़। मम्मी क्या हुआ मालूम है, बस वो गया था, ठाड़ 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 15-20 मिनट को हंसा दिया मैंने। तो मैं बोला यार मुझसे लोग कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे को थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ तक कि मेरे को बोले, मैं बोला चल बेटा अभी तो अभी काम कर, क्योंकि मेरे पास पैसे सब खत्म हो चुके थे जब आपका डाउनफॉल आया। हाँ, डाउनफॉल आया था। मैं अपना घर बेच के मीरा रोड जा रहा था, मैं वहाँ घर लूँगा, इसके पैसे में कुछ पैसे रख दूँगा, वही करूँगा। बच्चे, मेरी वाइफ बोलती क्या अभी बच्चे पढ़ने के लिए मीरा रोड जाएंगे, मीरा रोड से जैन कॉलेज जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम, पूरे पैसे बांट के रख दिए। वो मेरे टॉप 1990 to 2000 मेरे बगैर पिक्चर नहीं बनती थी। हाँ, सेंसर सर्टिफिकेट और जॉनी लीवर, ये दो चीज़ें ज़रूरी थी। मैंने जो भी कमाया मैंने ऊपर वाले के नाम से सबको दे दिया, टोटल चैरिटी की, मैंने कभी नहीं रखा पैसा। मेरे पास टिकते ही नहीं थे। फिर जो है तक दे दे दे, जो आया दे दे दे, मेरे घर से कोई खाली नहीं जाएगा। मैंने सब, मैंने एंजॉय किया लाइफ को, और कुछ टेंशन नहीं, मौका पर जाऊँगा लड़ूंगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे आवाज़ आई, बेटा अभी तू काम कर। बोला मैं क्या काम करूँ, मैं तो एक्टिंग भी भूल गया हूँ। बोला नहीं कर, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। फिर मैंने कहा 2015 में पिक्चर आई अपनी, अजय देवगन की पिक्चर थी वो, फिर गोलमाल, फिर वहाँ से कम बैक हुआ। वरना तो मैं तो भूल ही गया, मैं सीरियस हो गया था, मैंने यही सेवा करूँगा। आपको शायद याद नहीं है, आपके घर पे मैं आई थी, मैं बहुत उस वक्त 1996 की बात है। मैं एक बहुत ही इमोशनल दौर, मतलब ऐसा कि भाई मैं सुसाइड करूँगी, मेरे को जीना नहीं है। मुझे गुड्डी मारुति ने कहा था जॉनी भाई के पास जा, और आपने मेरे सर पे हाथ रख के प्रे किया था, और मेरे अंदर सचमुच एक ऊर्जा आई थी। मेरे इट वाज लाइक कि नहीं, एंड यू सेड बेटा कुनिका यू आर, आप जाओ, गो आउट इन द वर्ल्ड अगेन। आप एकदम शेल में चली गई थी मैं। आई डोंट नो, आपके आई थिंक ओकलैंड पार्क के पास आपका घर है। हाँ भाई, ऑक्सफोर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, वहाँ पे मैं, हाँ यहाँ वहाँ पे आई थी, तो आपसे बात की, आपने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई थिंक गुड्डी ने भी आपसे बात की थी, एंड फिर मैं आई थी। तो दिस इज रियली, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दैट। कभी आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, और सडनली आपको लगा कि आपके अंदर एक ऐसी कोई एनर्जी आ गई है कि आपको पता नहीं, और आप कॉमेडी करते जा रहे हैं, आपको मतलब किसी ने आपको ऑटो पायलट पे चला रहा है, ऐसे कभी लगा है स्पिरिचुअलिटी की वजह से? नहीं, वो देखिए ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी भाई सोचा भी नहीं क्या बोलने वाला हूँ, कुछ अलग ही बोलता जा रहा हूँ मैं जब आप प्रीच करते हैं। हाँ, कुछ पता नहीं कहाँ से सोच जो गया वो नहीं, कुछ अलग ही बोल रहा हूँ मैं। तो ये होता है, क्योंकि वहाँ पे वचन में भी है, तो ये मत सोचना जब पुलपिट पे जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं तू जहाँ खड़े रहे, तेरे थ्रू मैं बोलूँगा। ओहो, ये लिखा हुआ है, और ऐसा होता है। लेकिन स्टेज पे जो है ना, स्टेज पे भी कभी कभी क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हम बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हमको प्रिपेयर रहना पड़ता है। सबसे बेस्ट डायरेक्टर कौन लगा आपको काम करने के लिए, जिसने आपको पूरा फ्रीडम दिया और आपने बहुत बढ़िया? और एन चंद्रा थे, एन चंद्रा जी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तेजाब, नरसिम्हा, उनसे काफ़ी सीखने मिलता है, क्योंकि मैं नया नया था ना, मुझे एक्टिंग का इतना नहीं मालूम था। मैं मिमिक्री करता था, कॉपी मुझसे मिमिक्री ही करवाते थे शुरू में। फिर धीरे धीरे बोले नहीं यार, मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा, ये कैरेक्टर्स वगैरह समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इसको करना चाहिए, कैसे करेंगे। फिर एक्टिंग तो फिर मैं बहुत सीखा था, ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करते करते नॉलेज आया इसका ना। फिर धीरे धीरे सीखना होता है, ये हमेशा सीखना होता है। इसको ऐसा नहीं कि मैंने सीख लिया मुझे आ गया, नहीं, ये सीखते रहो, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये।
तो और प्रियदर्शन जी, ये सब कॉमेडी के बादशाह लोग हैं। उनकी कॉमेडी की टाइमिंग, अब्बास मस्तान, अब्बास अब्बास मस्तान, ये लोगों ने मेरे अंदर से निकाला। अच्छा, अब्बास मस्तान ने सीरियस भी फिल्में की है, मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी अग्निकाल। क्या लिखा था, वो लिखते भी अच्छे थे ना, बहुत वेरी गुड राइटर्स, दोनों जोड़ी डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। ऐसा कोई हीरो जिसके साथ आपको काम करने में लगा, पता चले अच्छा ये है हीरो, अरे यार मजा आएगा, ऐसे का कोई हीरो है आपको जो फेवरेट आपका? हम लोग अनिल कपूर, गोविंदा, गोविंदा, अनिल कपूर, इवन अक्षय शाहरुख खान, हम लोगों ने काफी पिक्चर की। यस, वो इसीलिए। और अभी भी हम लोग अभी हाउसफुल 5 यस, अभी रिसेंटली हाउसफुल 5 आई है। चलिए मैं आपसे भी क्विक चीजें पूछती हूँ, क्विक क्वेश्चन, मुझे एक या दो सेंटेंस में या एक दो वर्ड में जवाब दीजिए। ओके, माइकल जैक्सन या अमिताभ बच्चन, किसकी मिमिक्री आपको ज्यादा मजा देती है? माइकल जैक्सन। क्यों? पता नहीं, मेरे अंदर है कुछ उसका कुछ। आप डांस भी करते हैं? मैं माइकल जैक्सन को जब देखा जाए इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं होता था। कैसे? मैं भी माइकल जैक्सन को, मतलब कोई लड़की गा रही है, बस में चल रहा गाना, तो ही इज नॉट अ गर्ल, ही इज अ बॉय, माइकल जैक्सन, यू लाइक दिस सॉन्ग, टेक दिस ऑडियो कैसेट। तो ऑडियो कैसेट लेके मैं आया, उसमें टेप में सुनता था उसको मैं। और आप उनके डांस भी करते थे? नहीं, उसके बाद थ्रिलर विलर सब आया वीडियो में। पहले वीडियो किसके पास था? किसके पास था? तो अनवर सिंगर है ना, उनके घर में वीडियो होता था, उस पर जाकर मैं देखता था उसको। तो माइकल जैक्सन का मैं कॉपी करता था, ऐसे धीरे धीरे साइकिल जैक्सन करके मैंने कुछ साइकिल जैक्सन, हाँ, साइकिल जैक्सन बन के मैंने वीडियो मैगजीन होता था ना, वो मुहूर्त में, वो सब लहरे उसमें किया। श्रीदेवी जी को पता चला मैं एसएल में शूटिंग कर रहा हूँ, तो श्रीदेवी जी अपने यहाँ से निकल के मुझे ढूंढते हुए आई, जॉनी लीवर साहब कहाँ है, किधर है? तो मैं, हाँ नमस्कार मंडी, तेलुगु है ना, हाँ मेरी जॉनी लीवर तेलुगु, अयो अब तेलुगु कैसे आती है? बोले मैं आंध्रा का हूँ। अच्छा आंध्रा का, वहाँ बांद्रा में रहता हूँ, चलो ठीक है। आंध्रा का, बांद्रा में रहता। तो बोलते है आपने माइकल जैक्सन कैसा किया? श्रीदेवी जी मुझे पूछ रही, माइकल जैक्सन को कैसे कॉपी किया? मैं बोला मैं किया क्योंकि मैं उनको तब से जानता हूँ ना, तो वो उनको अंदर ले लिया था मैंने, तो मेरे लिए इजी हो गया, तो मैं कर लेता था उनको। तो आप कैसे कर सकते हैं माइकल जैक्सन की कॉपी? माय गॉड, एग्जैक्टली माइकल जैक्सन लगा मेरी अल्लाह चेचारा बाप, वो पागलों की तरह, एक छोटी बच्ची की तरह, और सब भीड़ लग गई, श्रीदेवी जी आई है। और वो वैसे भी बच्ची की तरह थी। हाँ, वो इतनी हो गए, वो बेचारी इतनी के एंड तक मुझे जब भी देखती थी हमेशा मुझे प्यार करती। आपने रिस्पेक्ट तो बहुत कमाया। हाँ, सबसे, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो। मतलब आप तो सिंटा, हमारे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए भी बहुत काम करते हैं, हमारे इस सिंटा ट्रस्ट के लिए भी आप काम करते हैं, मैंने देखा है। आप अपनी ज़िंदगी आपने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं अपने पास्ट को नहीं भूला, इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ। मैं क्या था, मुझे कहाँ से लेके आया, तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। मैं कभी किसी से, मैं फिल्मों में मुझे किसी प्रोड्यूसर ने पैसा नहीं दिया, मैं फिर से मैं नहीं मांगा उससे। 4-4.5 करोड़ रुपये मेरे आने हैं वो आएगा उस ज़माने का, लेकिन मैंने वापस कभी किसी से फ़ोन भी नहीं किया मैंने। आज भी स्टेज पे जाने से पहले नर्वस होते हैं ना? आपने कहा होते हैं थोड़ा, इतना नहीं मगर थोड़ा तो लेकिन होना पड़ता है नर्वस। इट्स इम्पोर्टेंट, जरूरी है कि करना क्या है मुझे, क्या है, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बात पहुंचाना है ना। हाँ, ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं कर सकते। हाँ, तो कब सबसे ज्यादा कब हुआ आपको? अमित जी के साथ पहली बार शो करते टाइम सबसे पहले वो लगा था नर्वसनेस? डेफिनेटली। अमित जी किधर है, और वो भी बाप रे, अमित जी के बाद मेरी एंट्री जब होती थी, अमित जी की एग्जैक्टली बात, उधर पूरा पता नहीं क्या, सब लोग आगे आ जाते थे फोटो लेने, ये करने वो करने, क्या कोई केक कर रहा, पता नहीं क्या क्या, सब उतना बहुत मुश्किल होता है स्टेज संभालना उस टाइम। पूरा ये होगा, लोग जाके सेट होंगे, फिर वो कौन अपना अमीन साहनी साहब, अमीन साहनी साहब वो एंकर थे, वो मुझे बुलाते थे। तो मैं सोचता था अमीन साहनी जी कुछ और बोलते रहे 5 मिनट, फिर लोग सेट हो जाए, फिर मैं आऊँ। तो कैसे कैसे करके मैं उनको पकड़ के, और उनके बाद हाँ, उसके बाद मुझे भी जमाना है, और वो लेवल पे उसी लेवल पे रहना है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो जाता था। आपने कह दिया एक एक्टर जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा किया शूट पर, एक एक्टर बताइए, एक सबसे ज्यादा मजा जिससे किया। सबसे ज्यादा मैंने गोविंदा के साथ किया। मैं, मेरे मुंह में गोविंदा है, लेकिन मैंने कहा आपको प्रॉम्प्ट नहीं करूंगी। नहीं, ज्यादा फिल्में भी उन्हीं के साथ किया, गोविंदा के साथ। आपके लिए और अमित जी के साथ जो है ना, मैंने जो बहुत टूर किए मैंने,
अमित जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पंक्चुअलिटी। हम सब सीखते हैं उनसे। हाँ, बस वो एक मतलब मेरी खुशनसीबी समझो कि मुझे मौका मिला उनके साथ शो करने का और देखने का। वो माहौल दोबारा नहीं आ सकता। न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्टेडियम में $100 की टिकट $300 में ब्लैक हुई थी। माय गॉड, उस टाइम पे। और उतने लोग अभी कहाँ आते हैं। नहीं, अभी तो इतने शोज होते हैं। हाँ? इतने शोज होते हैं अभी। मैंने सानू जी के टाइम पे मैंने देखा, फिर भी उसमें मतलब 5 लाख 10 लाख लोग आते हैं बड़े बड़े वेम्बली एरिना में या जो भी। अभी तो इतने शोज होते हैं, आए दिन शोज होते हैं। आए दिन कोई ना कोई शो कर रहा होता है। और लोग अभी बाहर भी अब्रॉड जो अमेरिकन है वो पक गए हैं कि भैया हर हफ्ते कोई ना कोई शो। तो किसको, अभी उनके पास चॉइस है। पहले चॉइस नहीं होता था। पहले अमित जी आए मतलब साल में एक बार पूरा टूर कर रहे हैं। शाहरुख खान आया तो साल में एक बार पूरा टूर। अच्छा, मुझे बताइए आपके लिए पैसा क्या है, ज़रूरत या बोनस? पैसा जितना मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, उतना मेरे को दिया है प्रभु ने। उससे ज़्यादा चाहिए वो रखूँगा वो नहीं, मेरे को पता नहीं, बीमारी है मेरे को। मैं एंजॉय करता हूँ जो है वो, आई एम हैप्पी होता है। मैं अपने काम में खुश रहता हूँ। मेरा ये वो तो कुछ अलग ही जो है। और अप्रिसिएशन जो मिलता है उसको आपको लगता है वो कमाई है? हाँ, वो कमाई है। अच्छा, जेमी को जब आप देखते हैं, जेमी बहुत सक्सेसफुल कॉमेडियन हो गई है, आप जब उसको देखते हैं तो क्या आपको लगता है ऐसे तो होना नहीं चाहिए, कोई फादर को नहीं फील होता ऐसे कि अच्छा ये तो आगे निकल गई, या आपको डर लगता है कि आई होप शी मतलब वो ऐसे ही फेमस रहे या और बढ़ती जाए? दोनों में से क्या फीलिंग आती है आपको? नहीं, वो सेट हो जाए अपनी जगह, उसकी लाइफ है ना, और वो उसको अच्छा लगता है, वो शोज भी करते रहे, परफॉर्म भी करते रहे। फैमिली के बाद, शादी के बाद क्या पता उसका हस्बैंड का कैसा, उनका क्या होगा। तो फैमिली इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर उसको हस्बैंड अलाउ करता है वो शो करे। हमने पहले से बोल कर रखा है बेटा नेचुरल करना, अननेचुरल काम कोई नहीं करना। और एंजॉय करो लाइफ। टैलेंट दिया है खुदा ने, टैलेंट दिया है, टैलेंट के साथ रहो। लेकिन एक उसूल जो होता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी बिताने का जो उसूल है ना, उसको तोड़ के नहीं करना है। नहीं, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दिया। मैंने जब आपको कांटेक्ट करी थी, मेरे पास जो आपका नंबर था ना वो पुराना नंबर था। मैंने कहीं से जेमी का नंबर निकाला और मैंने जेमी को मैसेज किया। मैंने कहा आप नहीं जानते, मेरा वॉइस मैसेज किया, बेटा शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम ये है, प्लीज़ जॉनी भाई को बोलो मुझसे बात करिए और उनका नंबर मुझे दे। उसने वापस पलट के मुझे जवाब दिया कि ऑफ कोर्स आई नो यू कुनिका मैम, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और मैं अभी आपको पापा का नंबर भेज रही हूँ। एंड शी सेड मी, मतलब दिस इज़ द संस्कार। कौन आजकल, जैसे हम भी एक्टर्स हैं जो पहले बहुत काम करते थे, लेकिन आज के नए एक्टर्स के हिसाब से वी आर नोबडी। आई मीन आई फील आई एम अ नोबडी टुडे। देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टर एक्टर्स। ये सहरा मैं कल्याण जी भाई को दूंगा, जो है कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी भाई जो है ना, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, ऐसे ही ऑब्जर्वेशन। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत खतरनाक, बहुत। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और वो बता देते कि ऐसा है, ऐसा है जिंदगी में, ऐसा रहना। अरे मैंने एक फिल्म में भी काम नहीं किया मुझे क्यों बता रहे हैं। और पहली फिल्म भी मुझे कल्याण जी भाई की वजह से मिली। कौन सी फिल्म? दर्द का रिश्ता है? नो, ये रिश्ता ना टूटे। ये रिश्ता ना रुके। विनोद मेहरा, राज बब्बर जी, राजेंद्र कुमार जी भी थे, माला सिन्हा जी भी थी। ओह माय गॉड, वाओ। तो वो उसमें उसके बाद ही, लेकिन उनसे ना बहुत कुछ सीखने समझने मिला मुझे। और मैंने उनकी बातें पकड़ी, तो बोले यार ये लाइफ को एंजॉय करने के लिए इनकी बातें सुनो, इससे आप सही संस्कार, आपके अंदर भी संस्कार है। और आपकी कॉमेडी हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रही है। हाँ, कि बैठ के बाप भी देखता है, बच्चा भी देखता है, बेटी भी देख सकती है, बहू भी देख सकती है। इट्स लाइक दैट। ये कॉन्शियसली किया आपने, या आपके अंदर से कभी वो फीलिंग नहीं आया कि भाई मुझे कुछ वल्गर करना है? कॉन्शियसली आपने इसको एक सभ्य कॉमेडी, जैसे फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी, कॉन्शियस? हाँ, ये भी मैं कल्याण जी भाई को बताऊँगा, कल्याण जी भाई को दूंगा क्रेडिट का। कल्याण जी हमेशा बोलते हैं देखो वेज पे जाओ, नॉन वेज की तरफ मत जाओ। नॉन वेज जा जाके मासी है यार, यहाँ वेज में वैरायटी है। भिंडी का अपना है, बैगन का अपना है वैरायटी है, इसमें खेल सकते हो। तो ऐसा उन्होंने मिसाल एग्जाम्पल दिया। सही बात है, सही बात है। आजकल के सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है, मतलब कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, सब अपने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अभी हो गया है, लेकिन नहीं होना चाहिए सा, क्योंकि थोड़ी मेहनत करो तो अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। अच्छी चीज़ बनने के लिए मेहनत चाहिए।
आज फिल्म बनती है तो बस फ्राइडे सैटरडे संडे, पहले कहाँ चलेगा 100 डेज, सिल्वर जुबली, गोल्डन, सब खत्म हो गया। अगर अच्छी फिल्म है तो उसकी तारीफ होगी और आप लोग देखेंगे। तो 100 करोड़ 200 करोड़ का भी बिजनेस कर। हाँ, अच्छी फिल्म, लोग जाते हैं घर से निकल के जाएंगे, पागल थोड़ी हैं ये लोग, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट यार, अच्छी चीज़ें जाके ले लेंगे, वो देखेंगे। लेकिन वो आपको अच्छी चीज़ बनाने में टाइम लगता है। अभी इतना इन्वॉल्व कौन होते हैं यार, इतना टाइम कौन निकालेगा बजाने? लेकिन आप सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ? आप सोशल मीडिया पे अपने कॉमेडी का कुछ नहीं डालते हैं सोशल मीडिया? नहीं, मैं दूसरे मीम बनाते हैं, आपके मीम कुछ बनाते हैं लोग काफ़ी। थैंक यू सो मच जॉनी भाई, थैंक यू। थैंक्स, आपने मुझे बुलाया। नहीं, आप आए, बाप रे, मैं तो जनवरी से कोशिश कर रही थी कि आपको बुलाना, लेकिन आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपने इस गुफ्तगू को क्लोज करती हूँ। वक्त बदल गया, दौर बदल गया और कॉमेडी का अंदाज बदल गया, मगर हमारे जॉनी भाई नहीं बदले। इस आज के पॉडकास्ट से ऑफ कोर्स आप सबको सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। मुझे तो बहुत ताकत आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बैठे हुए ये जो आध्यात्म शक्ति है उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है और बहुत ताकत दी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में भी इसी तरह रोशनी आए। हमेशा खुश रहिए, और जैसे जॉनी जी कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म है हंसना। हंसते रहिए और जॉनी भाई को याद करिए, द लेजेंड ऑफ आवर लाइफ टाइम, द आइकॉनिक पर्सन हु हैज़ चेंज्ड कॉमेडी। कॉमेडी की सूरत और सीरत बदलने वाले हमारे जॉनी भाई, उनको याद रखिए। आपके पास कोई सवाल है उनके लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखिएगा।